हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम साइंस के प्रैक्टिस सेट की एक सीरीज चला रहे हैं जिसका ये 14वां पार्ट है। दोस्तों, अगर आप में से कोई भी दोस्त हमारी वीडियो में पहली बार आ रहा है, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दांत का शिखर बना होता है। तो दोस्तों, दांत का शिखर किसका बना होता है? तो दोस्तों, दांत का जो शिखर होता है वो डेंटाइन का बना होता है, यानी डेंटिन का बना होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात कर लें थोड़ा सा इनेमल की, ठीक है, इनेमल जो दिया गया है दोस्तों, दांत के बाहरी परत को इनेमल कहते हैं और यह हमारे शरीर का सबसे कड़ा एवं मजबूत भाग होता है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों, स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं विटामिन सी की। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो है दोस्तों एस्कर्बिक एसिड, ठीक है, एस्कर्बिक एसिड। और दोस्तों, इसका जो अणुसूत्र होता है, यानी कि विटामिन सी का जो अणुसूत्र होता है वो होता है C6H8O6 होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, C6H8O6 होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम। दोस्तों, विटामिन सी के कुछ स्रोत होते हैं। विटामिन सी किसमें पाया जाता है? तो विटामिन सी जैसे कि खट्टे रसदार फल, जैसे कि नींबू, ठीक है, संतरा और आंवला, टमाटर, ठीक है। तो आदि चीज़ों में जो है दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। अब हम चलिए बात करते हैं थोड़ा सा अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें, ठीक है, यानी कि विटामिन के का, तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो दोस्तों होता है फ्लोक्यूनोन होता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है वो फ्लोक्यूनोन होता है, ठीक है। और यह दोस्तों सी की कमी से जो रक्त का थक्का है वो नहीं जमता है, ठीक है। और अगर हम दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लें विटामिन ई की, तो दोस्तों विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है, ठीक है, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो है दोस्तों टोकोफेराल, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है टोकोफेराल। और दोस्तों, यह जो विटामिन ई है वो यह हरी पत्तेदार सब्जी, अंकुरित अनाज, दूध इत्यादि में पाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों, विटामिन ई की थोड़ा सा और अगर हम बात करें तो इसकी कमी से पुरुष और महिलाओं में जो जनन शक्ति होती है उसकी कमी हो जाती है। और दोस्तों, अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा बात कर लें ऑप्शन नंबर डी की, ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी की, तो और दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो जो विटामिन डी का रासायनिक नाम है वो है दोस्तों कैल्सीफेरॉल, ठीक है। दोस्तों, ये होता है कैल्सीफेरॉल, ये आपका जो है वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। और दोस्तों, अगर इसके स्रोत हम बताएं आपको, तो स्रोत इसका होता है अंडा, मक्खन, मछली का तेल, सूर्य के धूप में, ठीक है, आदि चीज़ों में जो है वो विटामिन डी पाया जाता है। और दोस्तों, विटामिन डी की थोड़ी सी और बात कर लें तो विटामिन डी की कमी से जो बच्चों में आप देखते हैं रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। और अगर वयस्कों में देखें तो विटामिन डी की कमी से वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है। ये दोस्तों होता है वयस्कों में विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे, हमने यहाँ पर आपको बता दी हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में मन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में इसमें कह रहा है कि पेप्सिन होता है। तो दोस्तों, पेप्सिन क्या होता है? आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। तो पेप्सिन दोस्तों जो होता है वो पेप्सिन एक एंजाइम होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम थोड़ा सा बात करें कि ये पेप्सिन है क्या, ठीक है, तो पेप्सिन जो है वो दोस्तों जो होता है प्रोपेप्सिन, ठीक है, प्रोपेप्सिन एस्टमक को पेप्टिक सेल में बदल देता है, ठीक है।
प्रोपेप्सिन स्टमक को ये क्या करता है, पेप्टिक सेल में जो है प्रोटॉन्स में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। और अगर हम दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए की बात करें, यहाँ पर हार्मोन्स की बात करें, ठीक है, तो दोस्तों यह हमारे शरीर के विभिन्न भागों से स्रावित होते हैं, ठीक है। और कई जो हमारे शरीर के जो पार्ट्स होते हैं उनका ये विकास करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, ठीक है। और नीचे अगर यहाँ पर हम देखें ऑप्शन नंबर सी क्लियर कर दिए हैं, तो इसको आप याद रखेंगे। तुम्हारा जो पेप्सिन होता है वो पेप्सिन क्या है, पेप्सिन एक एंजाइम्स है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह होता है, ठीक है। इसका संग्रह किसमें होता है, तो दोस्तों इसका संग्रह जो होता है वो यकृत और पेशियों में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, यानी कि लिवर्स एंड मसल्स में जो ग्लाइकोजन का परिवर्तन होता है यानी संग्रह होता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा यकृत की बात कर लें, ठीक है, तो यकृत जो दोस्तों है यह यकृत सबसे बड़ा जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड है, जिसको हम बाह्यस्रावी ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। और लीवर में यानी कि यकृत में दोस्तों गड़बड़ी होने के कारण पीलिया नामक रोग हो जाता है, यानी कि जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। जब लीवर में गड़बड़ी हो जाती है तो जॉन्डिस हो जाता है। दोस्तों लीवर जो है वो पित्तरस यानी कि बाइल जूस का निर्माण करता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो बाइल जूस होता है ना, बाइल जूस का निर्माण करता है, ठीक है। और यह विषैले पदार्थों को विषहीन कर देता है, ठीक है। और इसमें यूरिया का भी निर्माण होता है, यानी यकृत में दोस्तों यूरिया का भी निर्माण होता है, ठीक है। और इसमें जो ओल्ड आरबीसी होती है ना, जो ओल्ड आरबीसी होती हैं, ओल्ड आरबीसी को क्या कर देता है, ये नष्ट कर देता है। और इसमें कुछ विटामिन भी संचित होते हैं, यकृत में दोस्तों कुछ विटामिन भी संचित होते हैं, ठीक है। यानी कि यकृत में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के का निर्माण होता है। और दोस्तों अगर यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, यानी कि स्प्लीन की बात कर लें, ठीक है, तो यह दोस्तों शरीर का जो है वो ब्लड बैंक कहा जाता है, ठीक है। इसको शरीर का ब्लड बैंक कहते हैं, ठीक है। और यह आरबीसी का संग्रह भी होता है, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर कि कह रहा है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु संग्रह कहाँ होता है, संग्रह दोस्तों होता है यकृत तथा पेशियों में होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, लिवर एंड मसल्स। तो इसको आप याद रखेंगे, हमने इसमें भी सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि वह कौन सा तत्व है जो दंत इनामल को कठोर बनाता है। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि फ्लोरीन। दोस्तों फ्लोरीन जो है वो दंत इनामल को कठोर बनाता है। और दोस्तों फ्लोरीन की कमी से मानव में, ठीक है, जो फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, ठीक है। यानी कि फ्लोरीन की कमी से मानव में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात कर लें थोड़ा सा ऑप्शन नंबर ए की, यानी कि कैल्शियम की, ठीक है, तो कैल्शियम जो है वो दांतों में 85% पाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों जो मनुष्य के दांत और जो हड्डियाँ होती हैं वो अधिकतम कैल्शियम की ही बनी होती हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करें ऑप्शन नंबर सी यानी कि आयोडीन की, तो दोस्तों आयोडीन जो है वो एक लैमिनेरिया नामक जो शैवाल होता है उससे प्राप्त किया जाता है, यानी कि आयोडीन जो है वो लैमिनेरिया नामक शैवाल से प्राप्त किया जाता है। और आयोडीन की कमी से आप देखते हैं दोस्तों घेंघा नामक जो रोग है वो मनुष्य में हो जाता है, ठीक है। यानी कि आयोडीन की कमी से मनुष्य में घेंघा नामक रोग हो जाता है। और अगर हम यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा बात करें कि ऑप्शन नंबर डी की यानी कि सोडियम की, दोस्तों होता है। और दोस्तों आप देखते हैं कि यह रक्तदाब को भी नियंत्रित करता है, यानी कि सोडियम जो है वो मनुष्य के रक्तदाब को भी नियंत्रित करता है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो हमने इसमें भी सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों आप बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि दोस्तों अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि पित्त का
प्रमुख कार्य क्या है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, वसा का एंजाइम द्वारा पाचन, बी दिया गया उत्सर्जी पदार्थों का निवारण, और सी दिया गया प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, और डी दिया गया पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। यही पित्त का जो प्रमुख कार्य होता है, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना ही पित्त का प्रमुख कार्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पर थोड़ा सा हम पित्त के बारे में बात करें तो पित्त जो है वो भोजन को क्षारीय बनाता है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। तो पित्त है वो भोजन को क्षारीय बनाता है, और पित्त में आप देखेंगे कि जैसे कि जल, ठीक है, और लवण, सोडियम और बहुत सारे दिखते हैं। तो इसमें जो सब्सटेंस वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। जो पित्त है, पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है, पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करना। तो यहाँ पर हमने पित्त के बारे में थोड़ी सी बात की है। चलिए दोस्तों अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें कह रहा है कि जनन क्षमता में कमी होती है। दोस्तों जनन क्षमता में किसके कारण कमी होती है, यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि विटामिन ए की कमी से, बी दिया विटामिन बी की कमी से, और सी विटामिन के की कमी से, और डी दिया गया विटामिन ई की कमी से। तो दोस्तों आप देखते हैं कि जनन क्षमता में जो कमी होती है वो विटामिन ई की कमी से होती है। आप देखते हैं पुरुष एवं महिलाओं में जो जनन क्षमता की कमी हो जाती है वो विटामिन ई की कमी से ही हो जाती है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम बात करेंगे विटामिन के बारे में, तो दोस्तों जो पानी में घुलनशील विटामिन है उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों पानी में विटामिन जो घुलनशील विटामिन है वो बी और सी है, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे, ये पानी में घुलनशील विटामिन है। और दोस्तों अगर हम बात करें थोड़ा सा वसा में, तो वसा में दोस्तों जो घुलनशील विटामिन है वो है ए, डी, ई और के और ई है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हमने बात की है वसा में, ठीक है। तो ए, डी, के, ई, ठीक है, ये दोस्तों हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो इनको भी आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा इसमें कह रहा है कि विटामिन की खोज की थी, यानी कि विटामिन की खोज की थी। आपके यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो विटामिन की खोज फंक ने की थी, ठीक है। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने, कह रहा है कि डीएनए में होता है। तो दोस्तों आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए, अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, पेप्टोन्स या न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहाँ पर आप देखते हैं जो दोस्तों डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शंस नंबर जो है वो डी सही हो जाएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे हम डीएनए के बारे में। तो डीएनए दोस्तों जो होते हैं वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं, ठीक है। और ये नाइट्रोजनस बेस भी होते हैं, और इसमें प्यूरिन एवं पिरिमिडीन भी होते हैं, ठीक है। और अगर हम दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा बात करें ऑप्शन नंबर ए की, यानी कि अमीनो एसिड की, तो दोस्तों अमीनो एसिड जो होते हैं ये 20 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं, ठीक। तो इसको आप याद रखेंगे कि 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिल करके एक प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। और दोस्तों प्रोटीन्स को बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स भी कहा जाता है। तो इसको भी आप याद रखेंगे, निर्माण में सहायक होते हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे। दोस्तों इस वीडियो का हमारा अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसाइक्राइड होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आपके ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ग्लूकोज एवं जो फ्रैक्टोज होते हैं, ठीक है, वही कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसाइक्राइड्स होते हैं। तो इसको भी आप याद रखेंगे। और दोस्तों जो आप देखते हैं कि जो गैलेक्टोज है ना, गैलेक्टोज भी जो होता है वो मोनोसाइक्राइड्स ही होता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखेंगे। और यहाँ पर दोस्तों अगर हम थोड़ा सा बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की,
ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो डाइसैकेराइड के अंतर्गत मल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज भी इसमें होते हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और दोस्तों अगर हम थोड़ा सा बात कर लें यहाँ पर तो कार्बोहाइड्रेट्स की, तो इसमें पॉलीसैकेराइड के अंतर्गत स्टार्च, ग्लाइकोज तथा सेलुलोज भी होते हैं, तो इसको भी आप याद रखेंगे। और आपको क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि क्वेश्चन में कौन सा कार्बोहाइड्रेट्स मोनोसैकेराइड्स होता है, दोस्तों ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं ये मोनोसैकेराइड्स होते हैं, तो इनको आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में इसमें कह रहा है कि यानी कि यकृत लीवर द्वारा बनाया गया पित्त यानी कि बाइल पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दिखाई दे रहा है, सिस्टिक डक्ट, ठीक है। तो सिस्टिक डक्ट के द्वारा जो लीवर के द्वारा बनाया गया जो बाइल डक्ट होता है, ठीक है, वो पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचता है, ठीक है। तो लीवर के द्वारा बनाया गया बाइल डक्ट पित्ताशय में सिस्टिक डक्ट के द्वारा पहुंचता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे जो आपका ऑप्शंस नंबर यहाँ पर जो डी दिया गया है मल्टोज, ठीक है। मल्टोज जो है वो डाइसैकेराइड्स हैं, तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। मल्टोज जो क्या है वो डाइसैकेराइड्स है, ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर हमने दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन हमने दिया है, यहाँ पर क्वेश्चन आप देखिए, आप क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन सी का अणुसूत्र क्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में हमको बताना है कि विटामिन सी का अणुसूत्र क्या होता है, ठीक है। अगर दोस्तों आपने वीडियो अच्छी तरीके से देखा होगा तो आप कमेंट्स बहुत जल्दी कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।